हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, है ना। क्लास 10th की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन की बात करेंगे और ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले की बात कर लें कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, जो किस पौधे से निकाला जाता है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है जिसे किस पौधे से निकाला जाता है। पहला ऑप्शन है लाइकेन से, पत्ता लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से, धनिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन से, है ना। जो लिटमस पत्र होता है वो एक सूचक पदार्थ होता है जो किसी विलयन के अम्लीय और क्षारीय होने की सूचना देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है ना। नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक है। पहला आपका मेथिल ऑरेंज, फ्लोफिलेथिन, हल्दी, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक सूचक की बात कर ले तो इसमें कौन सा हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उदासीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है ना। उदासीनीकरण होता क्या है ना। उदासीनीकरण की बात कर ले तो अम्ल एवं क्षार आपस में रिएक्शन करके, है ना, अम्ल एवं क्षार, है ना, अम्ल एवं क्षार आपस में रिएक्शन करके, अम्ल एवं क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है। अम्ल एवं क्षार आपस में रिएक्शन करना ही वो उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। और उसमें क्या कहलाता है, क्या बनता है, तो इसमें, है ना, सोडियम क्लोराइड लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लवण एवं जल बनता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं, है ना। अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। पहला अम्ल, क्षारक, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा आपका लवण बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो लवण हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि दांत का इनेमल किसका बना होता है। दांत का जो इनामेल पदार्थ होता है वो किसका बना होता है ना। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो बताएं दांत का जो इनामेल होता है वो किसका बना होता है। वो आपको कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट का बन रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अम्ल अपच के उपचार में खास करके एंटासिड, है ना, एंटासिड का उपयोग करते हैं जो पेट की अम्लता को कम करने का काम करता है ना। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है ना, और न ही क्षारीय होता है, तो वो किस रंग का होता है। लिटमस पत्र बेसिकली हम जानते हैं कि लाइकेन पौधे से निकाला जाता है और इसका प्राकृतिक जो रंग होता है वो बैगनी होता है ना। क्या होता है, बैगनी। और जब हम लाल लिटमस पत्र को अम्ल डालते हैं, नीले लिटमस पत्र पर अम्ल डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। और जब लाल लिटमस पत्र पे जब हम क्षार डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। लेकिन, है ना, नेचुरल रंग लाइकेन का, ये लिटमस पत्र का जो नेचुरल रंग होता है वो होता है इसका बैगनी रंग होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, तो बैगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान, है ना, 7 से कम, 7 से अधिक 14। तो बताएं कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो मतलब अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो होता है आपका 7 से कम होता है ना। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 7 से कम। अगर हम बात कर ले ना पीएच मान, तो पीएच मान की खोज की बात कर ले तो एसपीएल सोरेनसन, है ना, एसपीएल सोरेनसन ने, है ना, सबसे पहले किया था। पीएच मान की खोज सबसे पहले किसने किया था, एसपीएल सोरेनसन ने किया था। और वह, है ना, यहाँ पे 0 से 14 तक इसके रीडिंग होते हैं, है ना। चलिए, जिसमें 0 से 7 और 7 से 14,
तो 7 से कम जो होता है वो होता है आपका अम्ल होता है ना। 7 से जो अधिक होता है वो आपका क्षार होता है, और 7 जो होता है वो आपका न्यूट्रल का होता है, सिंक का होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान है, आप बताइए उदासीन विलयन का पीएच मान आखिर कितना होता है। तो अभी हमने बताया कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका, है ना, 7 होता है। कितना होता है? 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 7 होता है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है ना। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को, है ना, नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? अभी हमने बताया था, है ना, कि जो अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। उदासीन का पीएच मान जो होता है वो आपका, है ना, पीएच मान जो होता है वो आपका 7 से, है ना, आपका 7 के बराबर होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम, है ना, और ये 7 से, है ना, ये आपका 7 के बराबर होता है ना। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। और अगर हम बात कर लें, है ना, क्षारीय विलयन की बात कर लें, क्षारीय विलयन की बात कर लें, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है ना। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो आप बताएं कि लाल लिटमस पत्र, है ना, लिटमस पत्र, कोई विलयन है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो आप जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम करता है तो ये आपका क्षार करता है। कौन करता है? वो, है ना। तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है? अधिक। तो बताएं, है ना, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका 10th हो जाएगा। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, है ना, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है ना, कोई नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है, तो उसका पीएच मान क्या होता है? अभी हमने बताया था कि अम्ल जो है नीला को लाल करता है, नीला को क्या करता है? लाल करता है। जबकि क्षार जो है ना, वो क्षार जो है लाल को नीला करता है, लाल को क्या करता है? नीला करता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो उसका विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? तो, है ना, आपको नीले को लाल कर रहा है तो इसका मतलब वो अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत में, है, या कौन से निम्नलिखित में से हो सकते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन से हो सकते हैं? पहला है संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। देख लिए बच्चों, अगर हम संतरा की बात कर ले तो संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर की बात कर ले तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है ना। सिरका की बात कर ले तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली की बात कर ले तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, है ना, टमाटर हो जाएगा, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? टमाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चींटी के डंक में, है ना, चींटी के डंक और नेटल्स प्लांट, है ना, के डंक में कौन से एसिड होते हैं? तो चींटी हो या, है ना, आपका बिच्छू हो, इन सभी में बेसिकली आपका, है ना, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इन सभी में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे शरीर का कौन सा पीएच मान, यानी हमारे शरीर का पीएच मान किस पीएच स्केल के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर का पीएच मान जो है किस पीएच स्केल के बीच कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 7.0, है ना, 7.0 से 7.8 के बीच में होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaNHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम हाइड्रोजन, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे हम,
है ना, या इसे हम, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, है ना। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है साधारण नमक का साधारण, है ना, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप जानते हैं साधारण नमक का जो आपका केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaCl, है ना, जिसका साधारण नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, कह रहा है संगमरमर। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि संगमरमर एक, है ना, आपका यह है जिसका रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताएं, तो कैल्शियम या हम कह सकते हैं संगमरमर, है ना, का जो सूत्र होता है वो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपका पीएच मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यदि हम बात कर ले तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मैग्नीशियम का आपका वो है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान आपका, है ना, C यानी कि 10.0.5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। संगमरमर का रासायनिक नाम, अभी हमने देखा था कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है आपका CaCO3, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर हो जाएगा इसका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करे बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है आपका CaCaOH का होल ट्वाइस, है ना। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला, है ना, तो का रासायनिक सूत्र बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र की अगर हम बात कर लें तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट है ना, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है ना, तो आप देख लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। हम जानते हैं कि एसिटिक अम्ल में, है ना, एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल प्यारे बच्चों किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करें नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो बताएं कि नींबू में आखिर कौन सा एसिड पाया जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड, है ना। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपके जो आपका है कर्ड दही में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल जो है आपका चींटी के डंक, चींटी के डंक, है ना, या आपके बिच्छू के डंक या नेटल डंक्स, इन सभी में आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, है ना, कि जो क्षारक होता है, क्षारक होता है जैसे सोडियम क्लोराइड, जब ये जल में घुलता है ना, जब ये जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन, है ना, जल में घुलता है तो ये हाइड्रोजन आयन देता है ना। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे एक स्लाइड क्वेश्चन है, क्षारक, क्षारक है ना, यस, है ना, क्षारक है ना, सॉरी सॉरी,
क्षारक जो है, क्षारक जल में घुलकर कौन सा अम्ल देता है? क्षारक जो है घुलकर जल में हाइड्रोक्साइड आयन देता है ना, हाइड्रोक्साइड देता है। क्या देता है प्यारे बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है ना, हाइड्रोक्साइड आयन देता है ना, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, OH, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, 26 नंबर। कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है ना। अम्ल जो है आपका जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? तो ये हाइड्रोजन आयन देता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली वैसे केमिकल रसायन होते हैं जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2, है ना, इंटू हाफ H2। तो इसका फार्मूला कौन सा हो जाएगा? है ना, इसका फार्मूला बी ऑप्शन, CaSO4 इंटू हाफ H2, है ना, ये हो जाएगा फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धोने का सोडा यानी धोवन सोडा, वॉशिंग पाउडर, धोवन सोडा, धोवन सोडा, धोवन सोडा, धोवन सोडा, धोवन सोडा का केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होता है ना। तो केमिकल फार्मूला इसका जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2, है ना। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, बी ऑप्शन, है ना, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वाला, है ना। करेक्ट, क्लोरीन और हाइड्रोजन से क्या बनता है? क्लोरीन Cl2 और हाइड्रोजन H2 से कौन सा, है ना, पदार्थ या कौन सा गैस बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। क्लोरीन और हाइड्रोजन से क्या बनता है? तो सोडियम क्लोराइड बनता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? है ना, सोडियम क्लोराइड, सॉरी, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो HCl हो जाएगा आंसर, कौन सा आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम देखिए, जिप्सम जो आपका है, जिप्सम से ही कैल्शियम कार्बोनेट या कह सकते हैं हम, है ना, जिप्सम से ही कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो आपका जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, है ना, 2H2O। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? है ना, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने, इस वीडियो में हमने टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे।